जिस दिन जीतन राम मांझी मेरे सामने पड़ेंगे मैं जूता खोल कर मारूंगा, जूता खोल कर मारूंगा। चलिए, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अब इन जीतन राम मांझी की मैं दूसरी बात बताता हूँ। ये कहते हैं कि आप मुझे जीभ काट लो या जान मार दो, हम बार बार हरामी कहेंगे। आज का इनका बयान है, आप यूट्यूब पे देखिए जी। उन पर लगाया गया है धारा 295, 295 ए, 296, 297, 298, 124 ए, 307 IPC 1860 के अंतर्गत और सेक्शन 13-18 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की भी धारा लगाई गई है। ब्राह्मण हो, दलित हो, सवर्ण हो, सभी के बीच वोटिंग के खातिर इन्होंने लड़ाने का प्रयास किया है। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। आज वो खड़ा होकर के ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, कल कोई ब्राह्मण नेता खड़ा होकर दलित को गाली देगा, कोई हिंदू नेता खड़ा होकर मुस्लिम को गाली देगा। ये गृह युद्ध की तैयारी है और ये गृह युद्ध केवल एक राज्य में नहीं रहेगा, ये पूरे भारत में फैलेगा। तो यह हमारा देश जो है सो धर्मनिरपेक्ष है। इसी किसी खास धर्म, किसी खास समुदाय की भर्त्सना करते हुए, बेइज्जत करते हुए, गाली देते हुए एक जनप्रतिनिधि का रहे, क्योंकि वो लोकतंत्र के मंदिर के हुए एक पुजारी हैं। इसीलिए यह बहुत अशोभनीय बात है। और इसमें अब नीतीश कुमार जी राज का काम करते हैं कि नीति का काम करते हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। नमस्कार, अभी हम रोसड़ा व्यवहार न्यायालय में मौजूद हैं और आपको अच्छे से पता है कि कुछ दिन पहले 19 तारीख को जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़ा ही बयान उन्होंने दिया था ब्राह्मण समाज के प्रति, हिंदू के प्रति, जिस बात को लेके बहुत सारी संगठन, बहुत सारे हिंदूवादी कार्यकर्ता और कुछ भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं जिनके अंदर इस बात को लेके अभी तक नाराज़गी है कि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था बहुत ही गलत बयान दिया था। आपको वह वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह जीतन राम मांझी हिंदू को गरिया रहे हैं और पंडितों को गाली दे रहे हैं। इस बात को लेके कुछ लोग हैं हमारे समक्ष जो यहाँ पे केस करने के लिए आए हुए हैं जीतन राम मांझी पे। तो क्या उद्देश्य लेके आए हैं आप यहाँ? यहाँ पे हम जीतन राम मांझी जी के खिलाफ व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दर्ज किए हैं। उन्होंने जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है ब्राह्मण समाज के प्रति, हिंदुओं के देवी देवताओं के प्रति, भगवान राम के प्रति हो, सत्यनारायण भगवान के प्रति हो, ये एक हिंदू समाज ही नहीं अपितु पूरे हिंदू धर्म पे पूर्ण आघात है। और ब्राह्मण हो, दलित हो, सवर्ण हो, सभी के बीच वोटिंग के खातिर इन्होंने लड़ाने का प्रयास किया है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी जो अभी ये कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, एक दूसरे के बीच में जो जातिवाद का द्वेष भावना पैदा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? देखिए सौरभ जी, सर्वप्रथम हम अपने बिहार के और भारत के समस्त अविभाजित हिंदू समाज से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ आघात किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं हो रहा है। ये आघात बिहार के संप्रभुता पे हो रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मनिरपेक्षता पे यह आघात है, जहाँ एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक विशेष धर्म के प्रति जीतन राम मांझी जैसे गिरे हुए नेता के द्वारा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व में, वो भी सिलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं, उनके द्वारा बार बार ऐसा बयान आ रहा है। इस बार जो उन्होंने बयान दिया उसमें सर्वप्रथम उन्होंने हिंदू धर्म का उपहास किया। हिंदू धर्म के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनका लिखा हुआ संविधान आज पूरे भारत देश का एक एक व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई मानता है। उसी के अनुसार आज हम उसी संविधान के आधार पे आज हम इस कोर्ट में खड़ा हैं, रोसड़ा व्यवहार न्यायालय में, और उसी संविधान की उम्मीद पे हम यहाँ आए हैं कि हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मरने से कुछ समय पहले बौद्ध धर्म अपना चुके थे। मैं पूछता हूँ, भारत के किसी एक ग्रंथ में, किसी एक बुक में आप मुझे वो दिखा दीजिए लिखा हुआ
मैं केस वापस ले लूँगा। नहीं है ऐसा। तो यहाँ आघात भारत के महानुभाव पे किया गया है, जो कि भारत के विभूति हैं, हस्ती हैं। अब आगे आते हैं तो उन्होंने कहा सत्यनारायण भगवान को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, आप मत मानिए, आपकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन आप उसके बाद कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान का पूजा कराते हैं और पैसा लूट के ले जाते हैं। मुझे बताया जाए कि कोई भी ब्राह्मण हो या कोई भी जाति का समुदाय का व्यक्ति हो, क्या किसी के घर में जा कर के उसके मन से पैसा निकाल लेता है? नहीं, वो अपना कर्म करता है, उसके एवज में आप उसे मजदूरी के रूप में दक्षिणा करें या अपने मन से स्वेच्छा से पैसा देते हैं। अब इन जीतन राम मांझी की मैं दूसरी बात बताता हूँ। ये कहते हैं कि आप मुझे जीभ काट लो या जान मार दो, हम बार बार हरामी कहेंगे। आज का इनका बयान है, आप यूट्यूब पे देखिए। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि आप कहीं रहिए, केवल मेरे सामने पढ़िए। मैं राष्ट्रीय सेवा संगठन का संस्थापक सदस्य होने के नाते मैं पूरे हिंदू समाज और पूरे भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के लोगों से वादा करता हूं, जिस दिन जीतन राम मांझी मेरे सामने पड़ेंगे मैं जूता खोल कर उनको मारूंगा। चलिए, एक बात बताइएगा केशव जी कि अभी जो जीतन राम मांझी राजनीति कर रहे हैं अपने स्तर से, तो उनका क्या भविष्य लगता है? गंदी राजनीति। भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर जो बिहार राज्य हमारा है, ये लोकतंत्र की जननी है हमारी वैशाली, और उसी वैशाली का एक टुकड़ा है पटना, पाटलिपुत्र। वहाँ पे खड़ा होके ये समाज को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, और तोड़ने की नहीं, अंतर कलह, अंतर युद्ध, ग्रह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आज वो खड़ा होकर के ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, कल कोई ब्राह्मण नेता खड़ा होकर दलित को गाली देगा, कोई हिंदू नेता खड़ा होकर मुस्लिम को गाली देगा। ये गृह युद्ध की तैयारी है, और ये गृह युद्ध केवल एक राज्य में नहीं रहेगा, ये पूरे भारत में फैलेगा। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। सभी समाज समुदाय को, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, उन्हें एकजुट होकर के ऐसे तुच्छ मानसिकता के नेताओं का विरोध करने की आवश्यकता है। और सबसे दुख की बात यह है कि वर्तमान सत्तासीन सरकार, आज यदि नागेंद्र बाबू बोल दिए कि उनका जीव जो काट के लाएगा 11 लाख रुपया उसको इनाम दिया जाएगा, इस समय आपको गजेंद्र बाबू, इस समय आपको जो है उनकी वाणी असंयमित और असंवैधानिक लगी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक हैं, ब्राह्मण हरामी होता है, हम किसी देवता को नहीं मानता, क्या उस समय वो भाषा जो था वो वैधानिक था? और इसके दरमियान उनको सजा क्या मिली गजेंद्र बाबू को? उनको बीजेपी जो है निष्कासित कर दिया, बीजेपी पार्टी से ही उनको निष्कासित कर दिया गया। रोसड़ा व्यवहार न्यायालय पे हैं, और व्यवहार न्यायालय के अंदर कुछ लोग हैं जो बहुत ही आक्रोशित हैं उस बात को लेके कि गठबंधन में जिनकी सरकार है, गठबंधन में सरकार बनाकर 3 विधायक लेके बैठे हुए जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुलेआम मंच पर आकर ब्राह्मण को गाली देते हैं, पंडितों को गाली देते हैं। लगातार बने रहिए। रोसड़ा से सौरभ चौधरी की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि जीतन राम मांझी पे बाबू साहेब झा के द्वारा एक केस दर्ज करवाया गया है, जो केस नंबर 626/21 है। वकील साहब हमारे समक्ष हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का धारा उन पर लगाया गया है। कि सर, किस प्रकार का धारा लगाया गया है? जी, उन पर लगाया गया है धारा 295, 295A, 296, 297, 298, 124A, 307 IPC 1860 के अंतर्गत, और सेक्शन 13-18 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 की भी धारा लगाई गई है। समझ गए ना? ये 13-18, चूँकि उन्होंने जो अपने ये भूया समूह के निजी मंच से जो कहा कि पंडित हरामी आते हैं और सत्यनारायण पूजा करवाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, हमको नगद नारायण दे दो, तो उन्होंने एक जाति विशेष की दिलो दिमाग पर ठेस पहुंचाने का काम किया है। सत्यनारायण भगवान हमारे भगवान विष्णु हैं और हम सारे हिंदू उनको मानते हैं गॉड। फर्दर उन्होंने कहा कि B.R. अम्बेडकर साहब जो इतने महान व्यक्ति थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा था कि हिंदू धर्म सबसे खराब धर्म है, और इसीलिए उन्होंने जीवन के आखिरी पड़ाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उस धर्म के अनुयायी हो गए थे। और हिंदुओं के बीच कोई अंतरकलह उत्पन्न नहीं हो, गृह युद्ध की स्थिति ना बने। सर, क्या लगता है कि इनको न्याय मिलेगा इसमें? हमको तो लगता है कि हमारा देश न्याय शासित है। अच्छे हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, अच्छे हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, अच्छी हमारी शासन व्यवस्था है, न्याय शासित देश है, बिल्कुल इनको न्याय मिलेगा।
तो पहली तारीख जो है 6 तारीख को लगता है कि मांझी जी आएंगे इसमें? 6 तारीख को अब इनकी गवाही होगी, शपथ बयान होगा, जब समनिंग ऑर्डर होगा तो मांझी जी आएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? विद्यानंद राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, रोसड़ा।